जय जवाहर। जय जवाहर। जय आदिवासी साथियों, जिंदाबाद, जय जयस। माफ़ी चाहूँगा साथियों, 10 बजे लाइव आने वाला था लेकिन अब आ पा रहा हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे रामदेव काकोड़िया जी की, देवास के खातेगांव के क्रांतिकारी साथी, जिनके साथ देवास कलेक्टर और देवास का प्रशासन मिलकर गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। रामदेव काकोड़िया वह साथी है जिन्होंने आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। रामदेव काकोड़िया वो साथी है जो नेमार में 5 बहनों को जब गड्ढे में गाड़ दिया गया, मार दिया गया, उसके न्याय के लिए आवाज उठाने वाले साथी हैं। रामदेव काकोड़िया जी ने राधा स्वामी ट्रस्ट वाले लोगों ने जब आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी, उस जमीन को, कई एकड़ जमीन को छुड़ाने वाले साथी को आज प्रशासन जिला बदर कर दिया है। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वह किसी आंदोलन में गए, आंदोलन में जाकर संवैधानिक रूप से न्याय की आवाज उठाए, न्याय के लिए लड़े, संवैधानिक रूप से लड़े। उन पर सिर्फ 188 के मुकदमे, 269 के मुकदमे, 270 के मुकदमे में ही जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई, जबकि भाजपा के लोगों के और कांग्रेस के नेताओं और भाजपा के नेताओं पे इससे भी बड़े बड़े कई संगीन अपराध हैं, लेकिन आज तक उनको जिला बदर नहीं किया जाता है। लेकिन जहां आदिवासी आवाज उठाता है, जहां आदिवासियों पर एक भी एफआईआर होती है तो उसको जिला बदर कर दिया जाता है। देवास कलेक्टर को यह पता नहीं क्या कि अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित जनजाति के साथियों पर, आदिवासियों पर कभी भी आपके सीआरपीसी आईपीसी के कानून लागू नहीं होते हैं। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला जी यह बताएं कि आदिवासियों पर सीआरपीसी 1898 आईपीसी की धारा का विस्तार हुआ है या नहीं। किस बिहाफ पे आपने रामदेव काकोड़िया को जिला बदर किया है, और रामदेव भाई का कौन सा ऐसा संगीन जुर्म है वह भी बताएं। सरकार के साथ मिलकर प्रशासन की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होना चाहिए, आदिवासी इस देश का मूल बीज है, और मूल बीज पर आपके थोपे गए कानून, सीआरपीसी आईपीसी का विस्तार अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी लोगों पर लागू नहीं होता है। इस बात का पता माननीय कलेक्टर महोदय को होना चाहिए। आपका काम राजस्व वसूली का है, जो राजस्व वसूली कर ले जाते हैं, और राजस्व की भूमि किसकी है, वह आदिवासियों की है, और उसी आदिवासियों का आप उसकी ही जमीन से बेदखल कर रहे हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया? आपका गजट नोटिफिकेशन में बताइए कि आपको यह अधिकार है क्या कि किसी आदिवासी को उसकी जमीन से बेघर करने का। फर्जी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से आप किसी आदिवासी को उसके क्षेत्र से जिला बदर कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, आप देखिए कि किस तरह कलेक्टर आदिवासियों पर फर्जी तरीके से जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं, और आप लोग सोए हुए हैं। आपको जिस कुर्सी पर बिठाया गया है, वो कुर्सी पर बिठाने के साथ ही आपको आदिवासियों का संरक्षण करना है। आदिवासियों के संरक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय की है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय आदिवासी मुद्दों पर कभी नहीं बोलते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय आदिवासी मुद्दों पर कभी नहीं बोलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में संयोगवश राज्यपाल भी आदिवासी ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन सिवनी में मॉब लिंचिंग हो रही है, नेमार में 5 बहनों को गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है, तब भी राज्यपाल महोदय
बिल्कुल उन मामलों को संज्ञान नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि भाई रामदेव काकोड़िया के साथ जो जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसको निरस्त करें, तत्काल निरस्त करें। और हम लोग 24 मई को खातेगांव पहुंच रहे हैं और खातेगांव में ही हम लोग सब संविधान की कापियां लेके चलेंगे। सभी साथियों से निवेदन, सभी शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और वहां बताएंगे संविधान के प्रावधान क्या क्या है, कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या क्या है, एसपी की जिम्मेदारी क्या क्या है। साथियों, हम रामदेव भाई को लेकर 12 मई को एसपी महोदय के कार्यालय गए थे। वहां उनको बताया कि किस तरह से खातेगांव थाना प्रभारी की मौजूदगी में, खातेगांव थाना प्रभारी के कहने पर 20-25 लोगों द्वारा थाने के अंदर, थाने के केबिन में, थाना प्रभारी के केबिन में भाई रामदेव काकोड़िया के साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई। लेकिन एसपी महोदय को इतना भी कहा कि वहां की आप सीसीटीवी फुटेज मंगवाइए। उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को भेजकर हम लोगों को समझाने के लिए भेजा कि आप थाना प्रभारी का नाम हटा दीजिए, क्योंकि थाना प्रभारी मुख्य आरोपी के रूप में उसमें आ रहे हैं। और थाना प्रभारी के कहने पर ही भाई रामदेव काकोड़िया और साथियों को वहां पर मॉब लिंचिंग की गई। वो तो जब पता चला और कहीं से फोन चले गए, डीएसपी का आना हुआ इसलिए वहां पर छोड़ दिया गया, वरना मॉब लिंचिंग में उस दिन शायद रामदेव काकोड़िया भाई की हत्या कर दी जाती और उसको एक्सीडेंट बता दिया जाता। थाना प्रभारी कहते हैं किसको मारो, इतना मारो, इतना मारो, इनको डंपर से कुचवा देंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग? इस तरह के शब्द आपके हैं? आपका काम, प्रशासन का काम क्या है? लोगों की सुरक्षा करना, वहां के लोगों की सुरक्षा करना। आप थाने में अंदर बुलवाकर लोगों को पिटवा रहे हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं उस क्षेत्र में लोगों में किन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, किन लोगों पर नहीं करनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय, ध्यान दीजिए, बिना सीआरपीसी आईपीसी के विस्तार के भी आदिवासी लोगों पर जुर्म थोपे जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुकदमे थोपे जा रहे हैं और इन्हीं मुकदमों के कारण कई लोग जेलों में बंद हैं। 12 तारीख को एसपी महोदय को स्पष्ट कहा था कि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बुलवाइए, वहां देखिए, उसके बाद जो जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। माननीय देवास पुलिस अधीक्षक महोदय को उन पर जो कलेक्टर अपने जो थाना प्रभारी है और उनके साथ जो पंडित प्रदीप मिश्रा के जो लोग थे, जो समर्थक थे, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उल्टा उन्होंने हमारे ही भाई के ऊपर कार्रवाई कर दी, जिसको 4 दिन तक जेल में रखा और जिला बदर का नोटिस दे दिया। साथियों, अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर जाने का दुख क्या होता है ये समझना होगा। कल रामदेव भाई का वीडियो देखा, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह आंसू समाज के लिए निकल रहे थे, समाज के लिए संघर्ष किया भाई, फिर भी आज भी कह रहा है मैं लड़ूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी टंटिया भील बिरसा मुंडा हुआ है, जिन्होंने क्रांति की, अंग्रेजों के सामने माथा नहीं टेका। और एक हमारे रामदेव काकोड़िया भाई है, जो भी प्रशासन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दबाव बनाया गया कि थाना प्रभारी का नाम हटा दीजिए, क्योंकि थाना प्रभारी मुख्य आरोपी में आ रहे थे। थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन अपने ही डिपार्टमेंट के व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता। माननीय कलेक्टर महोदय देवास को पता होना चाहिए कि जुडिशरी सिस्टम में किन लोगों पर सीआरपीसी आईपीसी की धारा का विस्तारीकरण है और किन लोगों पर नहीं है, और किस आदेश के तहत, किस अपराध के तहत भाई रामदेव काकोड़िया को जिला बदर कर दिया गया। 24 तारीख को साथियों बड़ी संख्या में खातेगांव पहुंचना भी है और वहां पर बताना है कि आदिवासियों पर अत्याचार अब सहन नहीं किए जाएंगे। हम भी मरे तो मर जाएंगे, बलिदान देना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग बलिदान नहीं, उलगुलान करने वाले लोग हैं। पहले उलगुलान होगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधानिक अधिकारों के साथ होगा। संविधान की कॉपियां साथ में लेके चलेंगे, जजमेंट की कॉपियां साथ में लेके चलेंगे, उसी के तहत होगा। आज भारत में
और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उल्टा एसपी महोदय हमारे ही साथी को जिला बदर कर दिए हैं। क्या कहेंगे? और जुर्म के नाम में लिख रहे हैं कि यह इस नेमार आंदोलन में शामिल हुए थे, यह बैतूल आंदोलन में शामिल हुए थे, यह शाहगंज में 3 बालिकाओं के बलात्कार के बाद मौत के मामले में न्याय दिलाने के लिए शामिल हुए थे। भाई ये रामदेव काकड़िया वही साथी है जिस दिन उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, उस दिन उसके एक दिन पहले वह छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को बचाने के लिए गए हुए थे। उस जंगल को बचाने के लिए गए होते, वहां से लौट रहे थे जब उन्हें पता चला कि भीम आर्मी के साथी को पुलिस पर थाने में बंद कर लिया गया। थाना प्रभारी के द्वारा रवि नाम के किसी व्यक्ति द्वारा रामदेव भाई को फोन लगाया गया कि आपको थाना प्रभारी बुला रहे हैं टीआई, तब जाके वो हम आ गए और वहां जाके वहां टीआई मॉब लिंचिंग करवाते हैं। टीआई को यह नहीं, एसपी महोदय को यह नहीं दिख रहा कि थाना प्रभारी ने किस तरीके से षड्यंत्र रचकर रामदेव काकड़े को थाना के अंदर बुलाया और वहां पे मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। आज अगर उनकी हत्या हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? लेकिन वह जिम्मेदारी न निभाते हुए एसपी महोदय ने उल्टा हमारे साथी को जिला बदर कर दिया है। हम कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं संवैधानिक रूप से कार्रवाई कीजिए, लेकिन संविधान का भी रूल्स होता है और संविधान के रूल्स के अनुसार आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होता। तो आपने 188, 269, 270 और ये कार्रवाई अवैध रूप से क्यों की? आप संविधान के अगेंस्ट जाके ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आप पे भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, आपको पुनर्विचार करना चाहिए रामदेव काकड़े की जिला बदर की कार्रवाई पर। बहुत आसानी से आप लोगों ने जिला बदर की कार्रवाई कर दी, जिसकी जमीन उसकी जमीन से उसको बेदखल कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के प्रारंभ से जो विधि है, अनुच्छेद 366 खंड 10 पांचवी अनुसूची ही विद्यमान विधि है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 अनुच्छेद 51 और 92 है ना। आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी लोगों पर सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं लागू नहीं होती है और कलेक्टर संविधान का अनुच्छेद 20, 21, 22 का उल्लंघन करते हुए आदिवासी लोगों को रामदेव काकड़िया को जिला बदर कर रहे हैं। यहां आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में नौकरी करने वाला कलेक्टर, एसपी, जो राजस्व का पैसा लेकर नौकरी करते हैं, उसकी तनख्वाह लेते वो नौकर हैं। और नौकर किस तरह से मालिक को बेदखल उसकी जमीन से कर सकता है, ये बताएं। आप ये बताएं कि नौकर किस तरीके से मालिक को उसकी जमीन से बेदखल कर रहा है, किस अधिकार के तहत कर रहा है। आपको जब यह नहीं पता कि आदिवासी क्षेत्रों में सीआरपीसी आईपीसी लागू होती या नहीं होती, इसके बावजूद आपने रामदेव काकड़े को जिला बदर कर दिया। अब 24 तारीख को संपूर्ण आदिवासी समाज, जयस, भीम आर्मी के साथ ही 24 तारीख को खातेगांव पहुंच रहे हैं। खातेगांव में हम लोग बताएंगे कि कलेक्टर के पास कौन कौन से पावर है और आदिवासियों के पास कौन कौन से पावर है। आदिवासी क्षेत्रों में सीआरपीसी 1973 का आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज और परंपरा अनुसार 13(3) का, यानी कि स्थानीय लोकल लॉ ऑफ इनफोर्स विद्वान विधि है ना, एग्जिस्टिंग लॉ, तथा सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 5 के अनुसार विस्तार तथा अनुसूचित जनजाति पर अब तक लगाए गए मुकदमे जो हो रहे हैं वो गैर संवैधानिक हैं। आपको पता होना चाहिए अनुसूचित आदिवासी व्यक्ति पर सीआरपीसी आईपीसी 1973 की धारा लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी अपनी रीति रिवाज है, उनकी रूढ़ी व्यवस्था है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, इसीलिए उनको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में रखा गया है और 13(3) के तहत जो विद्यमान विधि है उसी को माना जाएगा, उसी को एक्सक्लूड किया जाएगा।
तो आप किस बिहाफ पर आदिवासी को उसके जमीन से बेदखल कर रहे हैं? माननीय कलेक्टर महोदय देवास चंद्रमौली शुक्ला जी बताएं, आपने किस संविधान के तहत एक आदिवासी को उसके जमीन से बेदखल किया है? और रामदेव भाई काकोड़िया ने कोई गुनाह नहीं किया था। रामदेव भाई काकोड़िया आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और आज भी वो आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको 8 जिलों से बेदखल कर दिया गया है। 8 जिलों में रहने का अधिकार नहीं है। आदिवासी को आप उसके मालिक, जमीन के मालिक को आप किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशन में उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के संविधान 395 के द्वारा जो रिपील होती है ना, संविधान के अनुच्छेद के 13(3) में लिखी आदेश आर्डर के अधीन अनुच्छेद 372 के द्वारा सुरक्षित की जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 292, 293 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 तथा अनुच्छेद 372 के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि आदिवासियों पर कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। जो ब्रिटिश काल में जो कानून चले आ रहे हैं वही कानून का पालन अब भी किया जाएगा और वही संविधान में वर्णित है। इसीलिए आदिवासी, जहां पर एक आदिवासी भी रह रहा है, उस आदिवासी पर भी सामान्य कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मालिक है। और तमाम प्रशासनिक लोग, तमाम नेता लोग जो नौकरी लेते हैं, नौकरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो नौकर हैं और नौकर किसी भी तरह मालिक पर अत्याचार और गैर संवैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकता है। हम इसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और कलेक्टर से जवाब तलब करेंगे, एसपी महोदय से जवाब तलब करेंगे कि आपने किस कानून के तहत, किस गजट नोटिफिकेशन के तहत, किस गजटियर के तहत आदिवासियों को जिला बदर जैसी कार्रवाई की है, आदिवासियों पर सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं की है। अगर आपके पास गजटियर नोटिफिकेशन नहीं है तो आप पे भी देशद्रोह का मुकदमा कोर्ट द्वारा चलवाएंगे हम लोग। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आदिवासी पढ़े लिखे लोग नहीं है, आदिवासी कुछ नहीं जानते, इसलिए आदिवासी जब भी आए इन पे कोई भी धारा ठोक दो। जब हम एसपी महोदय देवा से चर्चा करके आए थे और कह के आए थे कि आपको इस मामले में संज्ञान लेना है, निष्पक्ष जांच करनी है, तो जांच करनी चाहिए थी। सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन 7 से 10 मई के हैं वो पब्लिक करें। एसपी महोदय खातेगांव थाना प्रभारी थाने के अंदर के सीसीटीवी फुटेज को पब्लिश करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसके कहने पर रामदेव काकोड़े के साथ मॉब लिंचिंग की गई, किसके कहने पर नहीं की गई। सबूत हमारे पास नहीं, सबूत प्रशासन के पास है। प्रशासन अपने लोगों को बचाने की कोशिश में भाई रामदेव काकोड़े को जिला बदर कर दिया गया। जिस दिन रामदेव काकोड़िया भाई ने 24 तारीख का ऐलान किया कि इस दिन आंदोलन होगा, उसी दिन, उसके दूसरे दिन ही रामदेव भाई को जिला बदर का नोटिस दे दिया। भाई अपने जमीन, अपने घर को छोड़कर बाहर जा रहा है, किस तरह से आंसू निकल रहे थे साथियों, देखा नहीं जा रहा था। याद आता है क्रांतिकारियों ने किस तरह का जुल्म सहन किया होगा, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और वह नहीं झुके। इसीलिए आपके खाते में नौकरी है, आदिवासी लोगों के खाते में हिस्से में नौकरी है, आदिवासी लोगों के हिस्से में जमीन है, आदिवासी लोगों के हिस्से में 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची, आदिवासी लोगों के हिस्से में स्पेशल पावर है, विशेष अधिकार है संविधान के तहत। इसलिए मैं तमाम आदिवासी साथी जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आवाज को दबने मत दीजिए, इन बहते हुए आंसू को रोकिए, वरना आज रामदेव भाई काकोड़िया के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा और आपके हक की लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। और जिस दिन आप लोग चुप बैठ हो गए, जिस दिन आपने घरों से निकलना बंद कर दिया, आप पे अत्याचार इतने बढ़ जाएंगे कि कोई भी आपका साथ देने नहीं आएगा। आपको बचाने के लिए यही आदिवासी क्रांतिकारी रामदेव भाई जैसे लोग आएंगे और वही आपको बचाएंगे। आपकी सुरक्षा के लिए हम जैसे लोग आगे आकर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, आप साथ दीजिए और 24 तारीख को जो जो साथी जहां जहां से आना चाहता है उनको मदद कीजिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन साथियों की मदद करें जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक की आवाज उठा रहे हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये लोग लड़ना बंद कर दिए ना तो आपके हिस्से में जो वैकेंसी नहीं निकल रही, वैकेंसी भी नहीं आएगी।
आज भी वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ, 11 लाख लोग फॉर्म भरे आंदोलन के लिए, 1 लाख लोग भी निकलकर सड़कों पर नहीं आए। सबको सीधी सीधी नौकरी चाहिए, लड़ना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, जमीन के लिए। आज तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, कल जमीन के लिए लड़ेंगे और आपकी सारी जमीनें छीन लेंगे, तब क्या करोगे? इसलिए सो मत, नींद से जागो और नींद से जागकर आदिवासी भाइयों जो लड़ रहे हैं उनके बचाव में, उनके समर्थन में आगे आओ। और भाई ने कोई गलत काम नहीं किया है, भाई ने भी आपके हक की लड़ाई लड़ी है। आप जहां पर मौजूद नहीं थे, आपका प्रतिनिधित्व तो उस भाई ने किया है। तो उस भाई को बचाने के लिए, उस भाई के जिले बदर कार्रवाई को निरस्त करवाने के लिए सभी साथी तन मन धन से 24 तारीख के आंदोलन की तैयारी करें। 24 तारीख को खातेगांव पहुंचना है, संवैधानिक तरीके से लड़ना है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना है। माननीय प्रशासन से मेरा निवेदन है कि वहां की व्यवस्था बनाए, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। हम लोग संविधान के रूल्स के हिसाब से बताएंगे कि किस तरह का कानून किन किन लोगों पर लागू होता है, किन किन लोगों पर लागू नहीं होता है, किस तरह से गैर संवैधानिक काम करके आप आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से भाई देवरावण भलावी और साथी लोग पहुंचने वाले हैं। पूरा गोंडवाना, जयेश, भीम आर्मी और सर्व आदिवासी समाज 24 तारीख को खातेगांव पहुंचने वाला है और हम बताएंगे और हम पूछेंगे सवाल माननीय कलेक्टर महोदय से कि किस बिहाफ पे आपने रामदेव काकोडिया को उसके जमीन, पैतृक गांव और घर से बेघर किया है। हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे, हम संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब जब अन्याय अत्याचार होगा तब तब लड़ते रहेंगे। इस प्रदेश के गृह मंत्री ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाते हैं। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश प्रशासन से, सरकार से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल रामदेव काकोडिया जी का जिला बदर का नोटिस निरस्त करें, अन्यथा जगह जगह आंदोलन होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बहुत हो गया अत्याचार, अन्याय अत्याचार, कब तक सहन करेंगे? जब भी कोई बात आती है, जब भी आदिवासी हित के बारे में बात करना चाहता है तो उसके ऊपर आप एफआईआर करवा देते हैं। कभी उनको नजरबंद कर लिया जाता है, कभी उनको उन शहरों में घुसने नहीं दिया जाता है। ये शासन का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। आर्टिकल 19 के तहत सबको आंदोलन करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और हम लोग 24 तारीख को खातेगांव जिला देवास पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। पूरे साथी तैयार हैं और भाई रामदेव काकोडिया के न्याय के लिए। और रामदेव भाई अपने आप को अकेला महसूस न करे, पूरा आदिवासी समाज, जेएसयू और सभी लोग हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप वो क्रांतिकारी साथी हो जिन्होंने आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान तक करने का सपना देखा है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे और आपके हक की लड़ाई, आपके लिए आवाज उठाएंगे। सभी साथियों से निवेदन है, सोशल मीडिया पे 2 दिन में इतना माहौल क्रिएट कर दीजिए कि वहां पर भूचाल आ जाए। खातेगांव में सबको जाना है, सबको आना है, यह हक की लड़ाई है। आज एक क्रांतिकारी का साथी का साथ नहीं दिया तो कल आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, कल आप पे आपत्ति आएगी, कोई खड़ा नहीं होगा। यह बात स्वाभिमान की है, यह बात अस्तित्व की है, यह बात संघर्षशील साथियों की लड़ाई की है। और रोज रोज जो आदिवासी पे अत्याचार हो रहे वो बंद होना चाहिए। जब ऐसे क्रांतिकारी साथी जो जमीन को राधा स्वामी ट्रस्ट से छुड़ा लाए, ऐसे साथी को ये लोग प्रशासन के लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको क्या छोड़ेंगे? इसका मात्र आखिरी उपाय उलगुलान बचता है साथियों। लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हम लोग यह आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में सबको सहभागी बनना है, सबको आना है। सबकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन में अपनी पूर्ण रूप से समर्थन दे और साथ ही साथ वहां खातेगांव पहुंचे। और खातेगांव में जिस जगह पे रामदेव भाई काकोडिया का कर्मस्थली है, उस स्थली पर जाकर हमको उनका साथ देना है, उनके साथ खड़े रहना है। क्योंकि जिला बदर होने के बाद
भाई रामदेव काकड़िया तो वहां खड़े साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनके जो साथी हैं, स्थानीय साथी, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और हम लोग उनके समर्थन में वहां पर माननीय कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से सवाल जवाब तलब करेंगे। आज सभी साथियों से मेरा पुनः अनुरोध है, 24 तारीख को भारी संख्या में खातेगांव पहुंचना है। सभी साथी तन मन धन से मदद करें, जितना हो सके उतना मदद करें, क्योंकि यह लड़ाई अपने अस्तित्व की, आदिवासी समाज के बचाने की है। क्योंकि आज रामदेव भाई काकड़िया के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। रामदेव काकड़िया को बचाना है और रामदेव काकड़िया पर गलत जिला बदर कार्रवाई को निरस्त करवाना है। बस इतना ही कहूंगा। प्रशासन, देवास प्रशासन 24 तारीख से पहले भाई रामदेव काकड़िया का जिला बदर का नोटिस वापस ले ले में, वरना 24 तारीख को हम लोग आ ही रहे हैं। करते हैं आपस में बात, पूछते हैं आपसे सीआरपीसी आईपीसी का विस्तारीकरण हुआ नहीं हुआ। साथ में आप गजेटियर नोटिफिकेशन लेके आइएगा कि किस तरह से आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी लागू हो रही है, और हम हमारे कागज लेके आएंगे और हम बताएंगे किस तरह नहीं होती है। अगर आपके पास गजेट नोटिफिकेशन नहीं है तो आप संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, और आपको प्रशासनिक सेवा में आने से पहले ट्रेनिंग में यह बताया गया है कि संविधान के विरुद्ध काम करने पर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, संविधान विरोधी होने का मुकदमा लग सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। अगर आप नहीं करेंगे, आप प्रशासन के लोगों को बचाने के साथ देंगे, तो हमारे लिए न्यायालय ही है, और न्यायालय से ऊपर फिर हमारी ग्राम सभा है। बस इतना ही कहूंगा। सभी साथी 24 तारीख की तैयारी करें। भाई रामदेव काकड़िया क्रांतिकारी साथी को जो जबरन जिला बदर किया गया है, उनका साथ देवें। बस इतना ही कहूंगा, और कुछ रहा तो बिल्कुल दोबारा लाइव आऊंगा, उसकी सूचना आपको पहले ही दे दूंगा। आप सभी साथी 24 तारीख को खातेगांव चलने की तैयारी करें। यह संवैधानिक आंदोलन होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। आप भी पहुंचे। जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय जयस। लड़ेंगे और जीतेंगे, और रामदेव काकड़िया भाई को न्याय दिला के रहेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।